Good evening, everyone. Now I am going to discuss a new session of synonyms and antonyms latest pattern based on the latest Hindu newspaper related. Now, this is related for UPSC, bank, SSC, others and academic session also. आपको टेलीग्राम के नंबर लिंक कर रहा होगा, आपको टेलीग्राम का नंबर लिंक कर रहा होगा, आप टेलीग्राम में विजिट कर सकते हैं। ये जो नंबर है 8789509272 और इसी तरह से लिखा हुआ कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस का नाम ग्रुप होगा, टेलीग्राम पर जाकर उस पर विजिट कर सकते हैं अगर किसी तक और कुछ पूछना है या पढ़ना होगा तो आज का जो मीनिंग है प्लॉजिबल है। क्या मीनिंग है? प्लॉजिबल लिखा हुआ है और ये क्या है? अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है विश्वसनीय लगने वाला। क्या होता है प्लॉजिबल? मतलब विश्वसनीय लगने वाला। तो इसी तरह का देखा था सिनोनिम देखा जाए तो लिखल है क्रेडिबल लिखा हुआ है, प्रोबेबल लिखा हुआ है, बिलीवेबल लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है रीजनेबल लिखा हुआ है। इसी तरह से देखा जाए सिनोनिम देखा जाए हो गया। अब एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है? फिशी लिखा हुआ है, इम्प्रोबेबल लिखा हुआ है, डूबियस लिखा हुआ है। अगर इसे एग्जाम्पल देखा जाए देयर इज नो प्लॉजिबल रीजन एंड एक्सप्लेनेशन वाई द अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड। तो देयर का प्रयोग है, देयर का कोई इसको क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड है INTRODUCTO और इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होगा, ऐसे कोई हिंदी अर्थ नहीं होगा। मतलब कि कहने का मतलब हो गया अगर देयर से कोई सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो देयर सिर्फ क्या आता है? अच्छा लगने के लिए आता है। जैसे पानी है, पिछले दिनों में बताया था कोई सेशन में पानी है तो ऐसा तो होगा ईज वाटर होगा, लेकिन कहने में क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लगा देंगे देयर, लगा देंगे आगे देयर इज वाटर हो जाएगा। ठीक है। प्लॉजिबल के लिए होंगे रीजन मैंने क्या होगा? कारण। रीजन का हिंदी वो कारण होगा। एंड माने और, एक्सप्लेनेशन माने क्या होगा? व्याख्या करना, कहीं एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना हो गया। वाई मैंने क्यों, द अमाउंट शुड बी इंक्रीज। अब देखेंगे एक तो क्या हो गया रूल होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्योरी होता है जो कि पैसिव होता है मॉडल का। जैसे दिस वर्क कैन बी डन। अब ये बात अलग है कि आगे नहीं पता चला किसके द्वारा किया गया है, लेकिन दिस वर्क कैन बी डन हो गया, क्या हो गया? पैसिव में हो गया। ये तो जो वहाँ से जो वाक्य है द अमाउंट शुड भी यहाँ से क्या हो गया? पैसिव में हो गया था। और जो ईज लगा था क्या था? नो प्लॉजिबल रीजन था, इसलिए ईज आ गया। तो इसका हिंदी क्या होगा? देयर इज नो प्लॉजिबल रीजन। कोई विश्वसनीय कारण नहीं है इससे दर्शाने के लिए, क्योंकि द अमाउंट शुड बी इंक्रीज। जो अमाउंट जो कि कह रहा है कि जो बढ़ाया गया है या बढ़ाया गया है ना, उसे कोई ऐसा विश्वसनीय लगने वाला कोई कारण नहीं है। मतलब कहता है कि देयर इज नो प्लॉजिबल रीजन एंड एक्सप्लेनेशन वाई द अमाउंट शुड बी इंक्रीज। आखिर क्यों बढ़नी चाहिए? कोई उसने जब बढ़ने की डिमांड किया है तो ऐसा जो कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा विश्वसनीय कारण नहीं दिया, इसलिए क्या कर रहा है? नहीं बढ़ने की बात किया जा रहा है, कोई विश्वसनीय कारण नहीं है। इस तरह देखते हैं आगे है, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड लिखा हुआ है जो कि क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी होगा बाधा डालना होगा। अगर इसका देखा जाए सिनोनिम तो क्या है? हिंडर है, ऑब्स्ट्रक्ट है, हैम्पर है, आगे क्या है? रिटर्ड है, होल्ड बैक है। अगर इसी तरह इसका देखा जाए एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है? फैसिलिटेट लिखा हुआ है, असिस्ट लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, प्रोमोट लिखा हुआ है। अब इस तरह इसका एग्जांपल देखा जाए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज
इम्पेडेड द प्रोसेस। तो देखते हैं ग्रामेटिकली। तो पहले तो क्या है, ये जो ये नंबर ऑफ है, इसका एक रूल होता है, ये नंबर NUMBER, ये नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। ये नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और साथ ही साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। ये नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जैसे हम बोल दें ये नंबर NUMBER, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज आर डूइंग एनी वर्क, कह रहा है कि बहुत माना क्या कर रहा है, कोई काम को कर रहा है। इट मीन्स ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज करते हैं। अब अगला है एक और, इसमें क्या रूल होता है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ NUMBER, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन इस बार जो वर्ब होगा जो सिंगुलर होगा, मतलब कि द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे द NUMBER, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज गोइंग देयर, गोइंग देयर। अब क्या होगा, लड़के वहाँ जा रहे हैं, तो द नंबर ऑफ बॉयज रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, माना गया है तो सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगा। एक तरह से सिंगुलर माना गया द नंबर ऑफ बॉयज को। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या है, नंबर ऑफ था, इसके बाद क्या नाउन को प्लूरल बनाया था। अब इम्पेडेड है जो V2 में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर V2 नहीं रहता ना तो क्या होता है, सीधा के सीधा प्लूरल होता है, द प्रोसेस। तो अब देखते हैं मीनिंग। प्रैक्टिकल में क्या होगा, व्यवहारिक होगा, व्यवहारिक। डिफ़िकल्टी में आप जानते होंगे, कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ। इम्पेडेड तो जान रहे हैं। प्रोसेस में क्या होगा, तरीका। द तो आर्टिकल है जो निश्चित बना इसलिए आया है। अब कहता है, इसका हिंदी देखेंगे, इसका हिंदी कहता है, ये नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज क्या है, देखा जाए बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, है ना, किसके जो बाधा डाल रहा है इस प्रोसेस को, माने कोई ऐसी काम है उसके लिए क्या है, बहुत व्यवहारिक रूप से देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उस काम को करने के क्या बहुत तरह क्या है, बाधाएं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगा। अब आके देखेंगे, थर्ड है अवश्यमैली है। क्या लिखा है, अवश्यमैली लिखा हुआ है। इसका क्या होगा, एडवर्ब है, बहुत ही भद्दा, माने एक ऐसा काम करे जिसमें क्या हो, आदमी को क्या सिर भी झुक जाए, भद्दा। ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए, सिनोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है, और फुली लिखा हुआ है, अपॉलिंगली लिखा हुआ है, टेरिबली लिखा हुआ है। इसी तरह से देखा जाए, एंटोनिम सुपरबली लिखा हुआ है और वंडरफुली लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है, सी ट्रीट्स मी अवश्यमैली एट टाइम्स। अब देखेंगे, ट्रीट मैंने क्या होता है, व्यवहार होता है। ट्रीट मैंने व्यवहार भी होता है और ट्रीट मैंने उपचार भी होता है। और क्योंकि ट्रीट क्या है, अपने आप में वर्ब है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। मैं बार बार बताते जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसीलिए क्या है, ट्रीट में लगा दिया है। अब मी है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे भी जानते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब अवश्यमैली लिखल है जो कि एडवर्ब है, एट टाइम। टाइम मैंने समय। तो कह रहा है, सी ट्रीट मी अवश्यमैली एट टाइम्स। वह क्या करता है, व्यवहार करता है वो इस समय, एट टाइम, वह इस समय कैसा व्यवहार मेरे साथ करता है, बहुत ही भद्दा व्यवहार करता है। मतलब कि वह मेरे साथ कैसा करता है व्यवहार, बहुत ही गंदा व्यवहार करता है। इस तरह से 3 समाप्त होता है। अगला की ओर देखते हैं, तो इसके पहले फोटो को ऊपर कर देते हैं। अब अगला है डिसराय लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 है, डिसराय लिखा हुआ है। डिसराय का मतलब क्या होगा, लिखा हुआ है अव्यवस्था लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, अव्यवस्था लिखा हुआ है। सिनोनिम में क्या लिखा है, डिसऑर्डर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन। और फिर क्या लिखा हुआ है, अंत में लिखा केयस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, केयस।
इसी तरह इसका एंटोनिम देखा जाए, ऑर्डरलीनेस लिखा हुआ है और टीडीनेस लिखा हुआ है। इसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखल है, फर्नीचर एंड पेपर्स वर ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन डिसराय। क्या लिखल है? डिसराय लिखल है। तो एक बात तो पहले जानेंगे कि फर्नीचर जो होता है ना, फर्नीचर वही लकड़ी उकड़ी के सामान जो बनता है फर्नीचर हमेशा इस पुलल ही होता है। फर्नीचर में कभी भी अपने तरफ से कुछ लगाना नहीं होता फर्नीचर में, ठीक है। फर्नीचर ऐसा वर्ड जिसमें कुछ अपनी तरफ से लगाना नहीं होगा। तो एक बात और देखेंगे, फर्नीचर और पेपर में तो पेपर होता है, फर्नीचर माने वही जो लकड़ी से के सामान बनता है फर्नीचर। तो इसलिए क्या फर्नीचर और पेपर जो जुड़ा हुआ है, दो जब नाउन जुड़ता है एंड से तो भर होता है पूरा, इसलिए वर लग गया है। और उसके ऑल के बाद जम्बल्ड है। जम्बल्ड क्या है? V3 में है, इसलिए पैसिव में है। जम्बल मैंने क्या होता है? इकट्ठा करना कहिए। जम्बल का मतलब क्या कहिए कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना कहिए, मैंने एकत्रित करना। जम्बल मैंने एकत्रित करना कहिए। टुगेदर मैंने क्या होगा? साथ साथ। टुगेदर मतलब साथ साथ। हाँ, और लिखल फिर डिसराय लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं जिससे नीचे तो दिखाई देने लगा आपको। लिखल है कि फर्नीचर एंड पेपर्स वे ऑल जम्बल। क्या किया? फर्नीचर और पेपर क्या किया है? एकत्रित किया है टुगेदर इन डिस अरे, जो अव्यवस्थित रूप से कह रहा है कि जो तीतर बीतर जो हो गया है ना, खासकर फर्नीचर और पेपर, तो क्या किया है? इकट्ठा करने की बात कह रहा है। इस तरह से 4 कहता है। अब नंबर 5 को चलते हैं। इसी तरह नंबर 5 को देखते हैं तो लिखल है, क्या लिखा हुआ है? अस्नब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अस्नब लिखा हुआ है, जो क्या है आपको? वर्ब है। अस्नब क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी होता है अनादर करना, मतलब डिसरिगार्ड। तो इसी तरह इसका देखा जाए, सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है? इंसल्ट लिखा हुआ है, रिबफ लिखा हुआ है, डिसरिगार्ड लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है ह्यूमिलेट लिखा हुआ है। इधर का एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ? रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, अप्रूव लिखा हुआ है, और प्रेज लिखा हुआ है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट, पहले तो ये देखेंगे गवर्नमेंट में स्मॉल में होगा जी, मैं जहाँ से लिखा था कि बताने के लिए, क्योंकि किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, अदरवाइज होता है स्मॉल लेटर। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो गवर्नमेंट तो कोई प्रॉपर नाउन है नहीं, इसलिए छोटी में होगा। जहाँ से मैं सोचा था लिख देता हूँ इसे बताने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली स्नब्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द अफेयर। तो ग्रामर देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट है, क्या होगा? गवर्नमेंट के सरकार होगा। द का मीनिंग क्या लगाया है? द निश्चित लाने के लिए लाया है। अब हैज लगा, क्योंकि गवर्नमेंट है सिंगुलर, इसलिए हैज आ गया। कंसिस्टेंटली में क्या हो गया? लगातार होगा। क्या होगा? लगातार होगा। स्नब्ड जानते हैं अनादर। अब स्नब्ड को यहाँ पे V3 तो है ही, देखिए इसको कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का लेके किसका प्रयोग होता है? एडवर्ब का होता है। तो कंसिस्टेंटली जो है कि एडवर्ब है। कंसिस्टेंटली क्या है? एडवर्ब है। तो स्नब्ड का एडजेक्टिव बनना पड़ जाएगा। अब हिज है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स, दोनों हो सकता है। तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अनुरोध हो जाएगा। फॉर माने के लिए। ऑफिशियल माने क्या होगा? आधिकारिक रूप से। इंक्वायरी माने क्या होगा? जांच हो जाएगा। इंटू माने में हो जाएगा, और फेयर माने क्या हो जाएगा? कारोबार। और फेयर माने क्या होगा? कारोबार होगा। तो इसे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली स्नब्ड, सरकार ने क्या किया? लगातार क्या किया है? अनादर किया है, मतलब कि अवहेलना किया है उसकी क्या रिक्वेस्ट को। फॉर एन ऑफिशियल इंक्वायरी, जो बार बार अधिकारी रूप से जो इंक्वायरी किया गया है इस कारोबार के लिए, उस सरकार ने क्या किया? अनादर किया है उसकी बातों को। इट मीन्स पूरी जो फाइनली कहता है, जो कोई अनुरोध कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट को बार बार क्या कर रहा है? सरकार ने ध्यान नहीं दिया है,
खास कर कब, जब आधिकारिक रिपोर्ट आया है कि उसने क्या किया, कोई ध्यान नहीं दिया है। इस तरह से अष्टनव भी हो गया। अगला देखते हैं, अगला जो लिखा हुआ है कैलिब्रेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैलिब्रेट लिखा हुआ है, जो कि वर्ब है। इसका मतलब ठीक करना। इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? मॉडिफाई लिखा हुआ है, अल्टर लिखा हुआ है, रेगुलेट लिखा हुआ है। ठीक है। इधर का एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है? डिसऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, डिसऑर्डर लिखा हुआ है, मिसमैनेज लिखा हुआ है। इधर का देखा जाए एग्जाम्पल तो लिखा है द सिस्टम इज कैलिब्रेटेड टू अकाउंट फॉर डिफरेंट कैमरा लोकेशंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम मैंने क्या होगा, मैं देख लेता हूँ मीनिंग। सिस्टम मैंने तरीका होगा, और सिस्टम क्या है, किस रूप में आया है? सिंगुलर के रूप में, इसलिए ले लिया है। अब कैलिब्रेटेड कर दिया, जो कि वर्ब थ्री है। तो क्या है? पैसिव है। इज, एम, आर प्लस वर्ब थ्री होता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। टू अकाउंट लिख दिया है। टू अकाउंट मैंने टू प्लस V1 लिख दिया है। लेकिन ऐसे अकाउंट पर मैंने जिम्मेवारी होता है, कारण भी होता है एक। डिफरेंट कैमरा लोकेशन, अकाउंट में जिम्मेवारी, कारण यहाँ लिखिए। डिफरेंट मैंने भिन्न भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न। कैमरा मैंने कैमरा, लोकेशन में क्या होगा? जगह। लोकेशन मतलब जगह। तो कहता है द सिस्टम इज कैलिब्रेटेड, जो ये तरीका है ना, क्या ठीक किया है, खास के अकाउंट फॉर डिफरेंट कैमरा लोकेशन। मैंने कहा जो सिस्टम लाया है ना, इससे जितना भी कैमरा का जो लोकेशन है बहुत ही क्या है, अच्छा है। जो भी भिन्न भिन्न जगह पर जो कैमरा लगाया गया है उसका क्या है, ठीक ठाक स्थिति है। तो इस तरह से सबको समझ में आ रहा होगा। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आप नए से नए लोगों को जोड़ते रहिए। आप जितना प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए भी आपको मैं आभारी हूँ आपका। आप अधिक से सीखें। आप इस एक भी वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि आपको सिनोनिम का हो, ट्रांसलेशन का हो, या और चीज़ बताया जा रहा है, आपको बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है। ऐसा सिखाया जाएगा कि कहीं और जगह को जाने की ज़रूरत नहीं होगा। मैं धीरे धीरे स्पोकन भी स्टार्ट करूँगा, ग्रामर भी स्टार्ट कर दूँगा, सभी चीज़ें स्टार्ट कर दूँगा धीरे धीरे। इससे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। आपको एक दिन में 7-8 वीडियो मिल जाएगा धीरे धीरे। अभी व्यवस्थित होगा धीरे धीरे। अब इसलिए तो इसका भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट देखते हैं, ब्लिक है। क्या है? ब्लिक जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ब्लिक जो लिखा हुआ क्या है? इसका हिंदी में निराशाजनक है। सिनोनिम क्या है? अनप्रॉमिसिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट अनफेवरेबल है। ये अन्य क्या लिखा है? पोटेंटस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? पोटेंटस लिखा हुआ है। इसका एंटोनिम देखा जाए क्या है? इनकरेजिंग है, होपफुल है, प्रॉमिसिंग है, और क्या लिखा हुआ है? प्रोफिशियस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? प्रोफिशियस लिखा हुआ है। इस तरह से एग्जाम्पल देखा जाए, फोटो के ऊपर कर दिया प्रोफिशियस। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ब्लिक। तो देखेंगे प्रोस्पेक्ट के माने क्या होगा? संभावनाएं होगा। संभावनाएं माने पॉसिबिलिटीज होगा, संभावनाएं होगा। फोर है माने फोर के मतलब के लिए। द का कोई मीनिंग नहीं, न्यूट्रल है। इंडस्ट्री में क्या? उद्योग होगा। अब देखेंगे जो यहाँ आर लगा हुआ है ना, जो यहाँ पे आर लगा हुआ है, इसके अनुसार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक आपको रूल बताए थे, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन जितना भी रहेगा इन्फिनाइट तक, तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन। तो आपको हमको बताएंगे जो प्रीपोजिशन 4 लगा हुआ है उसके ऊपर जो प्रोस्पेक्ट है एस लगा हुआ है, वैसे वर्ड जिसके अंत में एस लग जाए और नाउन रहे तो पुलल होता है। तो यहाँ पे पुलल हो गया, इसलिए वर्ब है, अगर पुलल आ गया। एक्सट्रीमली ब्लिक है। ब्लिक क्या है? एडजेक्टिव है। और एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ब्लिक। क्या है? जो भी उद्योग के लिए जो भी संभावनाएं था ना, बहुत ही क्या है, अभी ख़राब स्थिति में है। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति। एक्सट्रीमली में बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली में बहुत ज़्यादा कहिए क्या, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है।
मतलब कह रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ब्लैक। क्या है, जो संभावना है, जो उद्योग के लिए जो भी संभावना है, बहुत ही क्या है, अभी ख़राब स्थिति में, निराशाजनक स्थिति में है। इधर आज तक का 7 तक ख़त्म कर दिया। आज मैंने 7 बता दिया। आज का कोटेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साइलेंस इज बेटर देन अनमीनिंग वर्ड। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ ऐसे ही बोलकर। साइलेंस माने चुप्पी होगा। इज बेटर, गुड का कॉम्परेटिव बेटर होता है। क्या होता है, गुड का कॉम्परेटिव डिग्री होता है बेटर। और जब तुलना करते देन लगा रहे तो कोई दिक्कत है। अनमीनिंग माने बिना बात का, मतलब अनमीनिंग होगा बिना अर्थ का वर्ड बने शब्द। कहता है साइलेंस सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब साइलेंस सिंगुलर इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर, भव्य सिंगुलर। अब अलग बात है कि इज में लिया हुआ है। कहता है कि साइलेंस इज बेटर देन अनमीनिंग वर्ड। चुप रहना ज़्यादा बेहतर। अगर आप बेफालतू के बोलते हैं, वैसा वर्ड बोलते हैं जिसे सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगे, उससे बेहतर आप चुप रहें, अच्छी बात है। इस तरह से सिनोनिम और एंटोनिम से क्लास ख़त्म होता है। फाइनली आई नाउ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नेवर सब्सक्राइब, नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड ओके। तो इस तरह से आज का सेशन ख़त्म होता है। आप अधिक से अधिक प्यार दीजिए और आप मन लगा के पढ़ते रहें, बेहतर करें। ओके, हैव ए नाइस डे।